Now comes multiple methods and choice of methods. So सोशियोलॉजी में मल्टीपल ट्रूथ्स हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं. सो सोशियोलॉजी में मल्टीपल मेथड्स भी हैं. ठीक है. अब ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये हो सकता है किसी स्टडी को कितना सूट कर रहे हैं, ज़्यादा सूट कर रहे हैं, कम सूट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, कि आप क्या चीज़ स्टडी करने वाले हो. ठीक है. हर मेथड की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस हो सकती है. तो ये आप किसी भी मेथड की सुपीरियॉरिटी या इंफीरियॉरिटी को नहीं जज कर सकते हो कि ये मेथड सुपीरियर है, कि आप ये मेथड फॉलो करो तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी. ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, आप जो चीज़ स्टडी करने वाले हो, उस डेटा को आपका मेथड कितना सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो कि ज़्यादातर फैमिली, मोस्ट इंडियन फैमिलीज आर स्टिल जॉइंट फैमिलीज, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप सेंसस या फिर सर्वे मेथड को यूज़ करोगे. और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हो स्टेटस ऑफ वुमेन इन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, तो आप इंटरव्यूज, केस स्टडीज या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स यूज करोगे, सो दैट आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, विमेन से इंटरेक्ट करोगे, एंड आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करोगे, एंड देन आप उससे वो आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिलेटेबल होगा. ठीक है, वो मेथड. तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है ना, वो क्या है, आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो. मेथड आपकी तभी अप्रोप्रिएट होंगे. सो यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं कि आप कैसे मेथड्स को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स. क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं जो काउंटेबल या मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें आप प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, इन सब चीज़ों को पे फोकस करते हैं. या फिर देन क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं. क्वालिटेटिव में आप एब्स्ट्रैक्ट या उन फिनोमेना को मेजर करते हैं जो कि आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि एटीट्यूड्स हो गए, इमोशंस हो गए, ये सब चीज़ें. ठीक है. सो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है एंड नॉन ऑब्जर्वेबल मीनिंग्स होते हैं, कि वो किसी भी स्टडी को डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट बना देते हैं, जिस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेथड, कि आप क्या मेथड यूज़ करके एक स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा मेथड जो है मेथड्स को क्लासिफाई करने का, वो है सेकेंडरी या फिर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा. सेकेंडरी में हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, जिस पे पहले से रिसर्च हो चुकी है, कोई स्टडी हो चुकी है, हम सेम डेटा को यूज़ करते हैं. ठीक है. इसका एग्जांपल हो सकते हैं हिस्टोरिकल मेथड्स. ठीक है. वो क्या है, पूरे सेकेंडरी मटेरियल के ऊपर बेस्ड होते हैं. ठीक है. बाकी जो इंटरव्यूज हैं वो सब क्या है, प्राइमरी डेटा. उसमें क्या है, कोई भी रिसर्चर जो होता है वो सबसे इंटरेक्ट करता है, जो भी उसका रिसर्च की स्टडी का पार्ट होते हैं उन लोगों से इंटरेक्ट करता है, इंटरव्यू के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करता है. सो वो प्राइमरी डेटा होता है, रिसर्चर उसमें खुद इन्वॉल्व होता है. ठीक है. जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है एंड उसी को यूज़ करके वो अपना रिसर्च रेडी करते हैं. देन आता है दूसरा कैटेगराइजेशन हो सकता है माइक्रो या मैक्रो मेथड्स. माइक्रो मेथड्स में क्या होता है, स्मॉल इंटीमेट सेटिंग्स होती हैं, इसके अंदर एक सिंगल रिसर्चर होता है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. देन मैक्रो मेथड्स होते हैं. मैक्रो मेथड्स में क्या होता है, लार्ज स्केल रिसर्चेस होती हैं, जिसके अंदर रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर्स में हो सकते हैं. एंड इसके एग्जाम्पल्स जो हो सकते हैं वो हो सकता है सर्वे रिसर्च. ठीक है. हिस्टोरिकल रिसर्च भी इसका एक मैक्रो मेथड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक मैक्रो फिनोमेना को स्टडी किया जाता है. ठीक है. बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है इसमें.
देन जो इनकी जो डिवाइडिंग लाइन है इन मेथड्स की, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती कि आप या तो ये मेथड यूज़ करेंगे या ये मेथड यूज़ करेंगे। इनकी जो डिवाइडिंग लाइन होती है, आप उसको एक मेथड को दूसरे मेथड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी। अब ये जो चॉइस ऑफ मेथड है कि आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो आप रिसर्चर जो है अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड्स को प्रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपके पास टाइम कितना है या आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सेकेंडरी डेटा उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप प्राइमरी डेटा के बेसिस पे अपनी रिसर्च प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है या रिसोर्सेज है तो। सेकेंडली उसके अलावा क्या है, सोशल साइंस के अंदर अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं वो है मल्टीपल मेथड्स, कि एक ही रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स को एक साथ यूज़ करें। एंड इसको हम रेफर करते हैं एज ट्रायंगुलेशन। सो ट्रायंगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मतलब है कि आप किसी भी एक चीज़ को पिन पॉइंट करें डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट तरीकों से एक पर्टिकुलर चीज़ को समझने की कोशिश करो। एंड इसके अंदर क्या होता है, ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स कोई भी रिसर्चर यूज़ कर रहा है, ये सारे मेथड्स जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो भी रिजल्ट आए वो बेटर हो, एक बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, अब सोशियोलॉजी को क्या चीज़ है जो डिस्टिंक्टिव बनाती है, वो है जब सोशियोलॉजी में आप प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं, वो सोशियोलॉजी को डिस्टिंक्टिव बनाता है। अगर आप सोशियोलॉजी में सेकेंडरी डेटा के ऊपर ही रिलाई करेंगे तो क्या होगा, सोशियोलॉजी में सेकेंडरी डेटा जो है फिर वो एक डिफरेंट कल्चर में या एक डिफरेंट फैमिली या एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्टडी हुई होगी। ठीक है, तो आप उसी के बेसिस पे अगर बनाएंगे तो आप आपका जो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है जो आप स्टडी कर रहे हो या आप जो कल्चर स्टडी कर रहे हैं वो कल्चर जो है वो डिफरेंट है। तो आप इसमें सेकेंडरी डेटा के ऊपर इतना बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, आपको प्राइमरी डेटा को प्रायोरिटी देनी होगी क्योंकि आप सोशियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग है नेचर में। ठीक है, देन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है काफ़ी पॉपुलर है सोशियोलॉजी में एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है वो एक सोसाइटी, कल्चर या फिर जो भी जिन भी लोगों को उसको स्टडी करना है, जिस सोसाइटी को उसको स्टडी करना है, वो उनके बारे में हर चीज़ को लर्न करता है, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है या फील्ड वर्क है, ये जो है बहुत इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरेक्शन विद सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। यानी जो सोशियोलॉजिस्ट है उसको मे बी मंथ्स या ईयर, तो इतना लंबा जो एक टाइम है ये उन लोगों के साथ बिताना पड़ता है जिनको वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा टाइम उनको उनके साथ बिताना पड़ता है। ठीक है, अब जो सोशियोलॉजिस्ट है वो एज एन आउटसाइडर वहाँ पे जाता है। ठीक है, लेकिन उसको अगर किसी भी कल्चर को या सोसाइटी को समझना है तो उसको वहाँ की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसको वहाँ की एवरीडे लाइफ के बारे में समझना पड़ेगा कि लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, सो दैट कि वो वहाँ की जो नॉलेज है या फिर उनकी जो स्किल्स हैं वो सारी चीज़ों को समझ सकी। ठीक है, एंड अपनी उसका जो मेन फोकस होगा वो उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, लेकिन उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे काम करने के लिए उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है क्योंकि इसी से वो उनका वे ऑफ लाइफ समझ सकता है। ऑल्सो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जैसे जो एक चाइल्ड होता है
या वो एक न्यू बॉर्न है, उसके लिए जो सोसाइटी है वो बिल्कुल न्यू है, सब कुछ न्यू है। तो एक चाइल्ड सोसाइटी, एक नई सोसाइटी को कैसे समझता है? वो उनकी लैंग्वेज भी सीखता है, वो उनसे इंटरैक्ट करता है, वो उनके रोल्स को स्टडी करता है, रोल्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि वो क्या-क्या रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चाइल्ड इन सारी चीज़ों को समझता है। वैसे ही एक सोशियोलॉजिस्ट जो होता है, वो इस फील्ड वर्क में लोगों के साथ रहता है जिन्हें वो स्टडी कर रहा होता है एंड उनको समझने की कोशिश करता है। उसके लिए सब कुछ न्यू होता है, बट वो उनकी लैंग्वेज, उनके स्किल्स, उनकी नॉलेज, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, सो दैट कि वो अपना जो उसका एक गोल है, अपना एक रिसर्च क्वेश्चन है, उस पे उसको अच्छे से वो फुलफिल कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को फील्ड वर्क भी बोलते हैं। फील्ड वर्क जो बेसिकली है वो ओरिजिनेट हुआ है नेचुरल साइंसेस से ही, क्योंकि जो बॉटनी, जूलॉजी ये सब स्टडी करते हैं, तो ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ लेबोरेटरी में ही काम नहीं करते हैं, वो लोग फील्ड में भी जाते हैं। एंड दैट्स वाई इसको फील्ड स्टडी भी बोलते हैं, फील्ड वर्क भी बोलते हैं, क्योंकि वो फील्ड में जाकर कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है।